घने जंगल के बीच ऊंची ऊंची पहाड़ों के नीचे सोनगिरी पर्वत पर पति पत्नी रहा करते थे। रमेश बहुत ही ईमानदार लड़का था। उसकी पत्नी पूजा बड़ी ही बदमाश थी और वह टीवी सीरियल देख देख कर बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। वह इतनी बदमाश थी, वह सोचती थी कि क्यों ना घर में नौकर लगा लिया जाए जिससे मैं रंग रलियां मनाती रहूंगी। रमेश वाकिफ था इस बात से। अरे पूजा, तुम नौकर लाने को क्यों पीछे पड़ी हुई हो? इतना तो घर में काम नहीं है, जरा सा काम है, नौकर क्या करेगा हमारे घर पर? मुझे नौकर चाहिए तो चाहिए, मुझसे जरा भी काम नहीं होता। तुम बाहर रहते हो, घर में कोई तो होना चाहिए। मुझे अच्छा सा नौकर चाहिए जो बिल्कुल नया लड़का हो। उसको ही घर के काम के लिए मैं घर पर रखूंगी। हाँ, मुझे पूजा के चरित्र पर विश्वास नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है। ये नौकर के पीछे क्यों पड़ी है? नौकर के संग क्या चक्कर है इसका? अभी तक नौकर लेके नहीं आए तुम। अगर कल तक नौकर की आपने लियाने की व्यवस्था नहीं की तो मैं तुमको छोड़कर अपने माँ और बाबूजी के यहाँ चली जाऊंगी। तुम अकेले ही रहना। तुम मेरी बिल्कुल नहीं समझते हो कि मेरे पे काम नहीं हो रहा है। इस घर में नौकर की बिल्कुल सख्त आवश्यकता है। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? मैं बता रही हूँ, फिर भी नहीं आ रही। अरे भाग्यवान, नौकर ढूंढ रहा हूँ मैं, जब ही मिलेगा जैसे ही जल्दी से जल्दी लेकर आ जाऊँगा। चलो, मैं भी सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए सहारा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो सुबह से ही निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए, शाम को आता हूँ। मैं आज ही तुम्हारे लिए नए नौकर की व्यवस्था करता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता ना करो मेरी जान। अरे काजल, तू मेरी बचपन की अच्छी दोस्त है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी बीवी पर कैसे विश्वास करूं। वो नौकर लाने के पीछे पड़ी है जबकि घर में कोई काम ही नहीं है। मुझे उसके चरित्र पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, कुछ गलत होना है। अरे रमेश, तू चिंता क्यों कर रहा है? अगर तेरी बीवी नौकर को ही घर में रखना चाहती है तो तू किसी मेरे परिचय के लड़के को भेज दे जो तेरे घर में बिल्कुल वफादार बन के रहेगा। अगर तेरी बीवी कुछ गलत भी करना चाहेगी तो वो बिल्कुल तुझे जल्दी ही बता देगा। हाँ, हाँ काजल, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। तुम अपने ही पति को नौकर बनाकर कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर भेज दो, जो कि भरोसे लायक हैं और किसी पे तो भरोसा नहीं कर सकते। मेरे बीवी के चरित्र का भी पता चल जाएगा और वो ये भी पता चल जाएगा कि वो नौकर को घर पर क्यों रखना चाहती है। नौकर तो लेके आना पड़ेगा, मेरा भी काम चलता रहेगा। ये तो घर से बाहर ही रहते हैं। नौकर को बिल्कुल खुश करके रखूंगी, किसी को कुछ बताएगा भी नहीं, बिल्कुल मेरी बात मानेगा। जैसा मैं कहूँगी वैसा करेगा, फिर तो मेरी बल्ले ही बल्ले है। हाँ छोड़िए। अरे भाग्यवान, अब मुझे नौकर भी बनना पड़ेगा? क्यों, रमेश की ऐसी क्या आफत आन पड़ी है? चलो, उसके लिए तो हम कुछ भी बन जाते हैं, पर हम कुछ गलत नहीं करने वाले। जो भी बात होगी जल्दी से जल्दी रमेश को बता दूंगा मैं। हाँ, हाँ, मैं तुम्हें भरोसा करके भेज रही हूँ, तुम भी कुछ गलत न कर देना, नहीं तो तुमको ठिकाने लगा दूंगी। मेरा नाम भी काजल है, बता रही हूँ। हाँ, समझ लेना। चलो भैया, जैसा आदेश मिला है वो तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं जिंदगी में क्या क्या करना पड़ता है। इस रमेश की बीवी भी सटिया गई है क्या? पता नहीं चल रहा ये नौकर को क्यों रखना चाहती है। चलो, मैं तो जैसा वह कह रहे हैं वैसा कर देता हूँ। कुछ ही दिनों की बात है, फिर अपनी बीवी के पास ही आ जाऊंगा। सुन मेरे भाई, तुझे मेरे घर पे नौकर बन के रहना है। मेरी बीवी अगर कुछ भी तेरे से बोलती है तो तुरंत मुझे बताएगा। मेरे साथ बिल्कुल कुछ गलत नहीं होने देना। तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू ही मदद कर सकता है। अरे रमेश भैया, चिंता ना करो, जो भी बात होगी हम तुमको तुरंत बताएंगे। हमको भी तुम्हारी बीवी पे संदेह है, तुम चिंता ना करो बिल्कुल। हम जा रहे हैं तुम्हारे घर पे नौकर बन के। ठीक है, हम बोल देंगे रमेश भैया ने हमको आपके घर पर भेजा है। जी हाँ, चलो चलते हैं। अरे वाह, क्या हैंडसम नौकर है। तुम तो बिल्कुल जुलम ढा रहा है। घर का सारा काम करना है और मेरा भी तुझे सारा देखभाल रखना है। समझ जा, मैं जैसे ही बेडरूम में बुलाऊंगी तुरंत आना पड़ेगा। मेरा भी जो बोलूंगी वैसा करना पड़ेगा तुझे। मैं गलत कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ मैं घर का काम करूँगा। मुझे कुछ नहीं करना कि मेरी भी शादी हो चुकी है, हमारी भी बहुत सुंदर बीवी है। मैं तुमसे बात करके क्या करूँगा? तुम मुझे अकेले में बेडरूम में क्यों बुलाओगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता।
मैं चला जाऊंगा, ये काम मेरे से नहीं होगा। हाँ अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, घर का सारा काम तो मैं कर लूँगी। तुझे तो मेरा देखभाल करनी है, जैसे मैं बोलूँगी वैसा ही करना पड़ेगा। तुझे मेरे साथ अकेले में बेडरूम में आना पड़ेगा, इसलिए तो मैंने नौकर बुलवाया है, नहीं तो मुझे नौकर की कोई ज़रूरत नहीं थी। अरे पूजा, इतने अच्छे रमेश को धोखा तुम क्यों दे रही है? नौकर के साथ तुम क्या बदतमीजी कर रही थी? वो नौकर नहीं, वो मेरा पति था। हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे यहाँ भेजा था, तुमको हमको देखना था। तुम नौकर क्यों चाहती हो? तुम्हारी सारी सच्चाई हमको पता चल गई है। काजल दीदी, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं नौकर की सीरियल देख देख कर बहक गई थी, इसलिए मैं नौकर की ज़रूरत पड़ गई। अब मैं नौकर को कभी नहीं रखूँगी, रमेश जी से अच्छी बात करूँगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो।